Good morning students. Hello dear students. Welcome to KGN coaching classes. KGN coaching classes छात्रों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2021 एवं अन्य ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अर्थात सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक बीज गणित के महत्वपूर्ण सूत्रों पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके पूर्व के लेक्चर में हम बीज गणित की बेसिक जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं बीज गणित अर्थात अलजेब्रा के महत्वपूर्ण सूत्रों को। इसमें सबसे पहला जो सूत्र है हमारा वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, कल जैसा कि हमने हल करा था, आज इसको हम जल्दी जल्दी से हल कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम दो बार लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है, हमने a का गुणा a में करा था तो ये आया था a स्क्वायर, a का गुणा b में करा था तो ये आया था ab, और जब b का गुणा a में करा था तो आया था ba, और जब b का गुणा b में करेंगे तो ये आएगा b स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ab, ba को लिख सकते हैं ab और ये b स्क्वायर। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। बात सबके समझ में आ रही है? a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं दो बार a प्लस b, ये इंटू में है, a का a में मल्टीप्लाई करा गुणा करा a स्क्वायर, a का b में करेंगे तो a इंटू बी प्लस b का a में करेंगे b इंटू a प्लस b का b में करेंगे b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस ab, ba को लिख सकते हैं ab और ab ट्वाइस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आगे लिख देंगे। तो पहला फार्मूला हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। अगला फार्मूला हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हमने लिखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, इसको हम दो बार लिख सकते हैं। क्या करना है हमें? a का a में मल्टीप्लाई करना, अर्थात a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर, a का b में गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के ab, b का a में गुणा करेंगे माइनस के ba, और माइनस b का माइनस b में गुणा करेंगे तो प्लस के b स्क्वायर। ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस के ab, ba को लिख सकते हैं ab प्लस के b स्क्वायर, और ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर ab और ab 2ab प्लस के b स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का रहता है। फॉर एग्जांपल -3 माइनस के 6, माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का रहता है, इसलिए ab और ab माइनस के 2ab, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये मान हम यहाँ लिख देंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, सबके बात समझ में आ रही है? चलिए अगला फार्मूला तीसरा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, इसको खोलेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है प्लस के 4ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम जानते हैं 4ab में से 2ab जाएगा तो प्लस का बचेगा 2ab, और 2ab को हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर खोलते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। इस प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। सबके बात समझ में आ रही है? एक बार फिर देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, राइट, प्लस के 4ab।
ये बाद वाला 4ab में से 2ab जाएगा, क्या बचेगा प्लस के 2ab, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। चौथा फार्मूला देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमने लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो हम लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, जबकि माइनस का 4ab, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ 4 में से 2 गया था तो 2ab बचा था, अब यहाँ 4ab में से 2ab जाएगा तो 2ab बचेगा, लेकिन ये संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का बचेगा, क्योंकि हम जानते हैं 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन जब 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि अपोजिट संख्या हमेशा घटती है, वो घटने का नियम पूरी दुनिया में ही है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटी जाती है। यहाँ 4 में से 2 घटाया, कितना बचेगा 2, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या क्या है प्लस, तो प्लस के 2। 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, 2 किसका, बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की है, तो माइनस के 2। इसी प्रकार 4ab में से 2ab गया था तो प्लस के 2ab, और 4ab माइनस के थे प्लस 2ab प्लस के हैं, तो बड़ी संख्या 4 की है तो बच जाएगा माइनस के 2ab, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया। इस प्रकार फार्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4ab। बात सबके समझ में आ रही है। इस प्रकार a प्लस b के होल स्क्वायर, इसका तो फार्मूला होगा हमारे पास में, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, और तीसरा चौथा फार्मूला सेम है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, ठीक है। अब दो फार्मूले हम और बना सकते हैं, यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2ab इधर आएगा तो a प्लस b के होल स्क्वायर में घट जाएगा माइनस के 2ab, तो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हम यहाँ लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो माइनस के 2ab, तो एक नया फार्मूला निकल के आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। और अगर हम यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस के 2ab इधर आएगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर, उधर जाकर प्लस के 2ab बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस के इधर जा रहा है 2ab। सबके बात समझ में आ रही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2ab उधर जाएगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ से निकाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये माइनस b का होल स्क्वायर उधर जाएगा प्लस के 2ab, तो बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले जैसे हुए। अब सातवां फार्मूला देखिए। सातवां फार्मूला ये जो दे रखा है सातवां फार्मूला a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, सातवां फार्मूला सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर, अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो इधर इसकी वैल्यू लिखी प्लस इधर वैल्यू लिखी, तो हम देख रहे हैं दोनों पड़ जाएंगे a और a 2a स्क्वायर
बी और बी 2b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बार फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, दोनों कैंसिल प्लस माइनस a और a 2a स्क्वायर, b और b 2b स्क्वायर और 2 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आठवां फार्मूला बन जाएगा, सातवां फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल गया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसको अगर हम यहाँ ले लें तो नया फार्मूला बन जाएगा, आठवां फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मान सिर्फ रह जाएगा, ये आठवां फार्मूला आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ आ गया तो रह जाएगा 2। अगला फार्मूला देखिए, अगर ये माइनस हो तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस था और ये माइनस के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो हम ये देखते हैं कि जब हम खोलेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खुलेगा तो प्लस के 2ab बनेगा, राइट। सबके समझ में आ रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो क्या करा हमने, इसको खोला तो माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच जाएगा 2ab प्लस 2ab। तो हम जानते हैं 2ab और 2ab क्या बन जाएगा 4ab। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक नया फार्मूला निकल जाएगा, फार्मूला नंबर 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4ab और ab को हम यहाँ ले लेंगे नीचे तो 10वां फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर नीचे आ जाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, जब a भी नीचे जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र देखिए 11वां, अगला फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो ये बन जाएगा a माइनस b a प्लस b। ठीक है, तो अगर हम a माइनस b का मान निकालना चाहें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b, तो ये बन जाएगा a प्लस b। ठीक है, और अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, उलट दें, तो एक नया फार्मूला बन जाएगा a माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b। उलट दिया हमने तो ये 1 अपॉन a प्लस b, ये भी चेंज हो जाएगा a माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अगर हम a प्लस b को नीचे ले आए तो यहाँ a माइनस b रह जाएगा, एक और नया फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a प्लस b, तो सिर्फ रह जाएगा a माइनस b। और इसको जब हम उल्टेंगे तो एक नया फार्मूला बन जाएगा a प्लस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b। सबके बात समझ में आ रही है? इस एक फार्मूले से, फार्मूला 11 से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, एक बार माइनस में एक बार प्लस में।
हमने a माइनस बी का मान निकाला तो a प्लस बी अपॉन में आ गया, a माइनस बी का निकाला हमने मान लिया, a प्लस बी का निकाला तो a माइनस बी अपॉन में आ जाएगा, इसको उलट देंगे तो 1 अपॉन a प्लस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर a प्लस बी अपॉन में लेंगे तो a माइनस बी रह जाएगा, और जब उल्टेंगे तो 1 अपॉन a माइनस बी, हमारा फार्मूला निकल जाएगा 15। अगला फार्मूला देखिए 16, a की घात 4 माइनस b की घात 4, तो a की घात 4 माइनस b की घात 4, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर, और हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हमने a स्क्वायर को स्क्वायर लिखा तो दूना कितना बन जाएगा 4, b स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4, लेकिन अब इसमें ये फार्मूला लगा देंगे तो इसको दो बार लिख सकते हैं हम, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबके बात समझ में आ रही है, ये एक बार माइनस में और यही एक बार प्लस में, तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और सबसे पहले हम मान निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो फार्मूला 17 बन जाएगा a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये इसके अपॉन में आएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब 1 अपॉन में कर देंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो एक नया फार्मूला बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक नया फार्मूला आ गया, फार्मूला नंबर 18। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, अगर हम इसको यहां रह दें और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को नीचे ले आए तो क्या होगा, तो पुनः एक नया फार्मूला बन जाएगा, तो फार्मूला नंबर 19 बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a की घात 4 माइनस b की घात 4 बना हुआ, प्लस का हम निकाल चुके हैं, माइनस का निकालना है, तो यहां रहने दीजिए माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सबके बात समझ में आ रही है, पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का निकाला था तो इसको हमने नीचे लिया था, अब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकाल रहा है, इसलिए a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इसके अपॉन में ले रहा है, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जब हम इसको उलट देंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फार्मूला हो जाएगा 20। इसके बाद अगला फार्मूला देखिए 21, a की पावर 4 b की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि जब हम खोलेंगे तो इसका मान वापस ही आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ठीक है। बात सबके समझ में आ रही है। अगला फार्मूला देखिए 21, a की घात 4 माइनस b की घात 4, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इसको हम खोलेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के 2a² बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और माइनस के 2a² बी स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएंगे, खुलेगा तो a की घात 4 प्लस b की घात 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं। अब अगर हम इस पूरे को a और इसको b मान लें तो क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के √2ab इसका होल स्क्वायर कर देना, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक बार माइनस में और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के √2ab एक बार प्लस में, यानी पूरे को a मान लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार माइनस में a माइनस b a प्लस b, तो ये फार्मूला ये बन जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर a स्क्वायर प्लस ab √2 एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये बन जाएगा माइनस के ab √2 प्लस b स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर माइनस के ab √2 प्लस b, ठीक है। इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a² b स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, एक बार माइनस एक बार प्लस, और इसी प्रकार से फार्मूला आता है फार्मूला 23 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब हम इसको भी दो बार लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये बन जाएगा a माइनस b और a प्लस b। ध्यान दें, इसको हम लिख सकते हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और a स्क्वायर b स्क्वायर चल ही रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक अगला फार्मूला बन जाएगा फार्मूला 24, इसको उसके अपान में ले आएंगे, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपान a माइनस b इजिकल टू a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसी प्रकार से अगर हम इसको नीचे ले आना तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपान a प्लस b इजिकल टू ये बन जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस आया तो माइनस आ जाएगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसको हमने हल करी था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो पावर का पावर 4 घात b की घात 4 माइनस प्लस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको a और इसको b मान लें तो √2ab का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और इसको हम जानते हैं ये जो मान था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो बार लिखा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इधर करवा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बार हमने a माइनस b को यहाँ पहुँचाया तो a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगली बार a प्लस b को नीचे पहुँचा दिया तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 25 फार्मूला है, आई होप आप सभी के समझ में आ गए होंगे। तो फार्मूला 26 है a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें हम इसको a और इसको b मान लें तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, a से मतलब a प्लस b और b से मतलब है c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसको a और इसको b माना, a स्क्वायर
प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2a और b। इसको जब हम खोलेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, जब इस प्लस का c स्क्वायर ये बन जाएगा 2c a प्लस b। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस के 2bc, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला हम निकालेंगे या a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे तीनों पॉजिटिव रहेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 2ab 2bc 2ca। तो हम इसको लिखेंगे 26 फार्मूले को, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे है a प्लस b माइनस c। अब यहाँ a और b पॉजिटिव है, c निगेटिव है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब a माइनस b प्लस c, अब यहाँ a और c पॉजिटिव b निगेटिव है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। और अब a निगेटिव b पॉजिटिव c पॉजिटिव, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और अब a माइनस b माइनस c, a पॉजिटिव b और c निगेटिव है, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो तीनों ही फॉर्मूला हम देखेंगे a प्लस b प्लस c, तीनों पॉजिटिव है तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब इसमें a निगेटिव है c, इसमें b निगेटिव है, इसमें a निगेटिव है, और यहाँ b और c निगेटिव है, तो सेम फार्मूला बनेंगे। सभी जगह पे नाम लिख लेते हैं 2ab 2bc 2ca, और यहाँ पे बन जाएगा 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca। करना क्या है, एक छोटी सी बात याद रखने की है कि जब a प्लस b प्लस c, जब तीन वेरिएबल्स या तीन संख्या a b और c रहेंगे और उसका फार्मूला निकालना उसका होल स्क्वायर का, तो यहाँ तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सभी जगह रहेंगे। और जब हम a b c का निकालते हैं तो चूंकि तीनों पॉजिटिव है तो तीनों एक पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ से इतनी बात ध्यान रखना है कि a और b पॉजिटिव है, जब a और b पॉजिटिव है तो ये डिजिट पॉजिटिव, बाकी ये दोनों नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या करा हमने, a और b पॉजिटिव है, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो वही पॉजिटिव होगा, और b और c ये हमेशा क्या आएंगे, निगेटिव। क्यों? क्योंकि जब a का c में करेंगे तो a का माइनस c में गुणा होगा तो माइनस के c आ जाएगा, और जब b का c में करेंगे तो माइनस के b c बन जाएगा। तो हमने एक तरीका निकाल लिया कि जब दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो यहाँ से भी a को पॉजिटिव हो तो दो को नेगेटिव हो, और सेम प्रोसेस यहाँ a माइनस b है लेकिन a और c पॉजिटिव है, तो हम ढूंढते हैं a और c है ये पॉजिटिव, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ देखिए b और c पॉजिटिव है, तो b और c ढूंढते ये रहेगा, ये पॉजिटिव, ये बाकी दोनों नेगेटिव। और इसमें माइनस b और माइनस c, तो हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इंटू में माइनस b इंटू माइनस c, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का bc बन जाएगा। और a का b में करेंगे तो माइनस के b, और जब a का c में इंटू करेंगे तो माइनस के ac, तो दोनों बार माइनस का रहा। लेकिन जब माइनस b का माइनस c में करेंगे प्लस के bc, तो ये प्लस का bc हुआ, इसका मतलब ये दोनों माइनस के होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ एक प्लस आ जाएगा a और b, और अगर यहाँ माइनस है तो a और c प्लस है
तो यहाँ ए और सी प्लस, बाकी सभी माइनस। जैसे इसमें ए और बी प्लस था, बाकी माइनस है। इसमें बी और सी प्लस है, इन दोनों को माइनस लिया, और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी, इसलिए इन दोनों को हमने नेगेटिव किया। तो सबके समझ में आ रहा? श्योर? पक्का? ठीक है। तो अगला फार्मूला देखिए। इसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का ए में इंटू करेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर, और जब ए का बी में करेंगे तो ए बी, और जब माइनस बी का ए में गुणा करेंगे तो माइनस के बी ए, और जब माइनस बी का बी में करेंगे तो माइनस के बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। बी ए को लिख सकते हैं माइनस ए बी माइनस के बी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार माइनस में एक बार प्लस में हम लिख सकते हैं। अगर हम ए माइनस बी का मान निकालना चाहें तो ए प्लस बी के अपॉन में आ जाएगा, एक नया फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, क्या रह जाएगा ए माइनस। तो ये ए माइनस बी का फार्मूला निकल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। अगला फार्मूला देखिए, अगर हम इसको उलट दें तो बन जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी। ठीक है। अब अगला फार्मूला देखिए, अगर हम ए प्लस बी का मान निकालें तो ए माइनस बी को उसके अपॉन में लिख सकते हैं, तो बन जाएगा 34 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ रह जाएगा ए प्लस बी। ठीक है। ए प्लस बी का मान निकालना है, ए माइनस बी अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो नया फार्मूला बन जाएगा 34 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। और इसी को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट देंगे, तो हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। अगला फार्मूला देखिए, ये फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। क्योंकि क्यूब है तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स। इसी प्रकार ए प्लस बी का क्यूब है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। इस ए प्लस बी को ऐसे रहने देंगे, और ए प्लस बी ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है। इसको हमने ओपन करा तो क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब क्या करना, हमें ए का मल्टीप्लाई करना ए स्क्वायर में, तो ए क्यूब बन जाएगा। अब ए का बी में करना है तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर। अब ए का 2ab में करना है तो ये बन जाएगा प्लस के 2 ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर बी। ठीक है। ए का ए में करा ए क्यूब, ए का मल्टीप्लाई करा तो ए बी स्क्वायर, ए का 2 में करेंगे 2a स्क्वायर बी। अब हम बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा बी ए स्क्वायर। अब बी का बी में करेंगे तो बन जाएगा बी क्यूब प्लस, अब बी का 2a बी में होगा तो बी का गुना बी में होगा, तो 2a बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर, तो 2a बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर
और 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, तो 2 है 3, 3a स्क्वायर बी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर से b, और 3 कॉमन आएगा, a भी कॉमन आएगा, b भी कॉमन आएगा, a बचेगा। तो फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक के अंदर b प्लस a। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab b प्लस a। अगला बन जाएगा, अगर हम a क्यूब प्लस b क्यूब का मान निकालना चाहें तो 3ab b प्लस है, ये इस तरफ आ जाएगा। तो अगला फार्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये होता है a प्लस b का होल क्यूब, इधर जा रहा है, तो माइनस के 3ab b प्लस a। बात समझे? क्या करा हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब का मान निकाला, 3ab b प्लस a को हम इधर लगा, तो a प्लस b के क्यूब में से घट जाएगा 3ab b प्लस a। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, a प्लस b यहाँ भी है, और b प्लस a का मतलब क्या हुआ, a प्लस b, तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a हम लिख सकते हैं। तो a प्लस b, a प्लस b कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 3ab। ठीक है, क्या करा हमने, a प्लस b को बाहर ले गया, यहाँ से a प्लस b बाहर गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 3ab। अब ये 3ab है और a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसको भी हम खोल देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b। देखिए इसको जब हम खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab और माइनस के 3ab। ठीक है, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस के 3ab, और 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का बचेगा, 3 में से 2 गया, 3 माइनस के 2 प्लस के, तो माइनस का 1 बचेगा, तो 3ab में से 2ab जाएगा तो माइनस के b, तो हम इसको ना घटा के सिर्फ लिख देंगे माइनस के ab। तो एक नया फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब होगा a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, इसके अपान में इसको उतार दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो क्या रह जाएगा a प्लस b। तो एक और नया फार्मूला बन गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab। और अगर हम इसको उलट दें तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b। तो ये एक और नया फार्मूला निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b। तो 33 के बाद 36, 37, 38, 39, 40, 41। अगला फार्मूला देखिए 42। 42 फार्मूला होगा a माइनस b का होल क्यूब। तो a माइनस b के होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस b के होल क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b। ठीक है, 3 बार लिख सकते हो, और a माइनस b, a माइनस b क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। और a माइनस b का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, a का b में करेंगे तो ab स्क्वायर,
और ए का 2a में करेंगे तो माइनस के 2a²b। ठीक है, क्या करा हमने इसमें, a से गुणा करा। अब माइनस b का a में गुणा करेंगे तो माइनस के ba², और माइनस b का b में करेंगे तो माइनस b का क्यूब, और माइनस b का माइनस में करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b का b में करेंगे b क्यूब बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, माइनस के 2ab², क्योंकि b का b में करेंगे b² बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, a का a में करा a क्यूब बना था, सॉरी, तो a क्यूब पास में लिखेंगे माइनस के b क्यूब और ab², और ये खुलने के बाद माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ab² और 2ab² बन जाएगा 3ab², a²b और a²b, माइनस के 2a²b और माइनस के a²b, तो 2 और 1 3, क्योंकि माइनस माइनस उठ जाएगा, साइन माइनस ही रहता है, तो माइनस के 3a² और a³ माइनस b³ प्लस 3ab कॉमन आ गया, यहाँ बच जाएगा b, 3ab कॉमन है, क्या बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब a माइनस b के होल क्यूब को लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ प्लस 3ab b माइनस a। तो यहाँ बन जाएगा a³ माइनस b³ प्लस 3ab b माइनस a। सबके बाद समझ में आ रही है, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखिए 43। अगर हम a³ माइनस b³ का मान निकालना चाहें तो 3ab b माइनस a को हम इधर जाएंगे तो a माइनस b के होल क्यूब में से बढ़ जाएगा, तो हम लिखेंगे a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b का क्यूब था, तो ये क्यूब लिखा, और माइनस के 3ab b माइनस a। ठीक है, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b का होल क्यूब, और इधर जाएगा माइनस के 3ab b माइनस a। अब a³ माइनस b³ इज इक्वल टू, अब ये a माइनस b का होल क्यूब है और ये b माइनस a है, तो b माइनस a को हम a माइनस b नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 3 माइनस 2 को हम 2 माइनस 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 माइनस 2 का मतलब क्या होता है, 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1, और 2 माइनस 3 का मतलब क्या होता है, माइनस का 1। इसका मतलब 3 माइनस 2 बराबर नहीं 2 माइनस 3 के, इट मीन्स b माइनस a बराबर नहीं a माइनस b के। लेकिन जब हम 3 माइनस 2 को 2 माइनस 3 लिखें और आगे माइनस लिखें, तब तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब खुलेगा तो माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 3, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2, जो कि आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि b माइनस a को a माइनस b लिख सकते हैं हम, लेकिन जब b माइनस a को a माइनस b लिखे तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से b माइनस a को मैं a माइनस b कर रहा हूँ, तो आगे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो एक नया फार्मूला बन जाएगा, जैसे कि ऊपर निकाला था हमने, यहाँ से बन जाएगा a माइनस b का, a माइनस b कॉमन लिया तो बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और माइनस से बन गया था प्लस, तो प्लस के 3ab, ये फार्मूला बन जाएगा। और ये बन जाएगा a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, इसको बोलेंगे हम a² प्लस b² माइनस के 2ab और प्लस के 3ab। तो हम जानते हैं 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ab, तो हम 3ab में 2ab घटा रहे हैं, तो सिर्फ हम लिख सकते हैं प्लस के ab, प्लस के ab। तो फार्मूला बन गया a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, a² प्लस b² प्लस के ab। तो याद रखिए यहाँ पे a³ प्लस b³ यहाँ प्लस है, तो
यहाँ माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। अब इसी का हम बना देंगे 45, ये अपॉन में जाएगा या ये अपॉन में जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बन जाएगा ए माइनस। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। और इसको हम उलट देंगे तो 46 से बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस। अब आगे कुछ फार्मूला देखिए, फार्मूला 47। फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, इसके बराबर कैंसिल। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, तो हम जानते हैं फार्मूले को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बी प्लस ए, और इसका मान क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab बी माइनस ए। तो हम ये देख रहे हैं कि बी क्यूब से बी क्यूब क्या, ए क्यूब और ए क्यूब 2a क्यूब प्लस 3ab बी प्लस है 3ab बी प्लस है, क्या बचा 3ab बी माइनस है। तो ये 2a क्यूब प्लस 3ab कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा बी प्लस ए प्लस बी माइनस है, तो ए से जाएगा बी और फिर 2b, तो 2a क्यूब 3ab और बी और फिर 2b, तो ये बन जाएगा 2a क्यूब प्लस 3 गुना 6ab स्क्वायर। और इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा 2a, यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 था तो बन जाएगा 3b स्क्वायर 2, तो 2a का एड करेंगे तो 2a क्यूब प्लस 3 गुना 6 ए का करेंगे तो ए आ जाएगा और बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। इसी प्रकार से अगला फार्मूला हम निकालेंगे, ये भी बन जाएगा 48 ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ 2a था, यहाँ बन जाएगा 2b, यहाँ a था तो a स्क्वायर आया, b था तो आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 3 रहेगा, यहाँ a था तो b था, यहाँ b है तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर। सबके बात समझ में आ रही है? बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इस फार्मूला 2 आता तो यहाँ a स्क्वायर, यहाँ 2b तो b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर था तो 3b स्क्वायर और b स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर। ठीक है, 48। अगला फार्मूला देखिए 49 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये होता है a प्लस b प्लस c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस। तो डायरेक्ट याद रख लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और 50 फार्मूला बन जाएगा। ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन ये पूरा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca।
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और 51 फार्मूला, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो हम जानते हैं सब गुणा 0 वगैरह 0 हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। इस प्रकार से 51 फार्मूला हमारे तैयार हो गए। तो इसकी जगह कुछ फार्मूला हो रहा था जिसको मैं यहाँ जगह यहाँ लिख देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं हम, तो लिख के उसको मिटा देना है, पावर के बाद तरह का नाम देते हैं। ये है x प्लस ए एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी बड़ा काम का फार्मूला, बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो x का x में करेंगे बन जाएगा एक्स स्क्वायर, x का b में करेंगे bx, a का करेंगे ax और a का b में करेंगे तो a, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x का मान आ जाएगा तो b प्लस a x प्लस a। डायरेक्ट याद रख सकते हैं हम x प्लस a x प्लस b, एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस a x प्लस a। इसी प्रकार से x माइनस a x माइनस b, तो x का x में करेंगे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, x का b में करेंगे माइनस के bx, a का करेंगे माइनस के ax, और माइनस a का माइनस b में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे माइनस b अंदर बच जाएगा प्लस a प्लस के। समझ रहे बात को, x माइनस है x माइनस b, x का x में करा एक्स स्क्वायर, x का b में करा माइनस bx, माइनस a का x में करा माइनस के x माइनस माइनस प्लस के ab, और एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो b प्लस a x प्लस के ab। अगला फार्मूला देखिए, x प्लस a और अगर x माइनस b, ये दोनों प्लस के ये दोनों माइनस के, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या बन जाएगा, देखिए x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का b में करेंगे तो माइनस के bx, a का x में करेंगे x और a का b में करेंगे तो माइनस के ab, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो b माइनस a x, क्यों खुलेगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और माइनस के। इसी प्रकार से एक फार्मूला और है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको नाम देंगे 56। ये बन जाएगा, ये माइनस हो ये प्लस हो तो क्या होगा x माइनस a और x प्लस a। तो x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का b में करेंगे bx, a का करेंगे माइनस के x, माइनस a का b में करेंगे माइनस के। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस a, क्योंकि x को माना जाएगा और माइनस के ab। एक नया फार्मूला निकल का जाएगा 56। तो आई होप आप सभी के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज हैव ए नोट ऑफ इट।